सेवा के लिए दासी बहुत ललायत रहती है। साधु संगत जी, दासी का बोल सकती है। आप लोग संत महात्माओं के दासी चरण धूली लेने के लिए आती है और दासी के ही मन में रहता है। साधु संगत जी, जब भर दासी का जीवन है तब तक दासी को सेवा सुमिरन सत्संग दासी के ना छूटे। और जितने माता बहनों भाई संत महात्मा यहाँ आए हैं, सबको घर में जो ही ज़रूरत है, बाल बच्चा जो भी ज़रूरत है, बहुत कुछ ज़रूरत रहती है। खुशी जो मन में बहुत भारी भावना है कि हमारे बहुत मन में सोच में दुख होता है, किसी प्रकार का दुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो ये संसार में इंसान के दुख को ये तलवार बन गई है। साधु संगत जी, पल पल में क्रोध आता है। दासी को भी बहुत बड़ा ही दिक्कत थी। हमारे शिवमंगल बाबा जी जब वहाँ सत्संग लगवाते थे, दासी जब पहली बार सत्संग में आई, दासी दूबे तालाब सत्संग करती थी। जब हम अरैल में थे, हम पहले जब अरैल में थे तो वहीं सत्संग करते थे। साधु संगत जी, हमारे पेट में रोग था, फोड़ा था, और उस फोड़े के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। बोले कि ऑपरेशन उस समय में 3,000 लगता, लेकिन दासी को कोई पैसा नहीं दिया। दासी वहाँ बहुत परेशानी गुजरती थी, बहुत दिक्कत में रहती थी। दासी नमक रोटी दासी खाती थी, दासी बहुत परेशान थी। तो एक हमारी बहन ने कही, चलिए आप सत्संग करिए, वहाँ आपको सही हो जाएगा। ये तबीयत खराब रहता है। साधु संगत जी, हमारे घर में रोज ओझा आए, रोज ही ओझा आए। साधु संगत, जब हमारा पेट दर्द करे, हमारी शरीर झूमने लगे, ऐसे ऐसे झूमती रहे, और जब परछाई में देखे सब लोग तो कहें कि इनके भूत लगा है। दोनों टाइम ओझा आए और झाड़ फूंक के चला जाए और पैसा लेके जाए। हम जानते हैं कि हमारे पेट में रोग है, लेकिन कोई घर में, हमारे ससुराल में अरैल में माने ही ना, कोई हमारा सुने ही ना, बस ओझा ही बुलाए। तो जब हम दासी सत्संग वहाँ गई, तो जहाँ बलराज बाबा जी सत्संग करते थे, दासी भी वहीं सत्संग करती थी। बैठे हैं बाबा जी। दासी गई वहाँ, तो सदगुरु भगवान जल उठाए और वो रखे थे, मिश्री फूंक के दिए। दासी 2.5 महीने से आधी ही रोटी खाती थी, बहुत पेट में दर्द रहता था। पेट हमारा सही हो गया, दर्द सही हो गया। दासी आई, बाबा जी बोले कि आप यहाँ 7 बजे आ जाया करिए, 8 बजे तक सत्संग होता है 1 घंटा। तो दासी इसी तरह करे। दासी सब सौदा लगाती थी, खेती करती थी वहाँ। तो 3 बजे उठे, पानी दारा से खींचे और पानी भरे, सौदा लगाए। फिर 6 बजे दासी चले तो वहाँ 8-7 बजे पहुँचे सत्संग करे। ऐसे ही दासी करते करते दासी की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन जब बाबा जी के यहाँ गए तो खाना हमसे भरपेट खिलाने लगा। ऐसे दासी बहुत संकट से गुजरी। तब दासी के नैनी दूसरी शादी हुई। वहाँ हमारे 3 साल में पति गुजर गए थे। टीबी पहले से ही थी, शादी से पहले थी, शादी होते ही 3 साल में गुजर गए। उनके बहुत हम सेवा किए, लैट्रिन बाथरूम बहुत कुछ किए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुए। ऐसे ही चलता था। भैया हमारे बहुत दुखी रहते थे कि अब यहीं पड़ी हैं ये, इनको दूसरी शादी करें। हम बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे। ऐसे ही गुजरते गुजरते सदगुरु भगवान, मेरी 7-8 साल में जब नई नई शादी हुई, ये भी सत्संग करते थे, यहाँ करते थे कटका में। दासी के भाग इतना खुला कि हमारे शिवमंगल बाबा जी हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान दिए, लेकिन वहाँ ज्ञानवान नहीं मिला था। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान इस जीवन में दासी के कभी नहीं मिला था। जब हमारे पेट में हमारा बच्चा आया गौरव, तो हमारे पेट का वो मर्ज जो है तो अपने आप जो है तो बच्चे के साथ निकला। हमारे पति ने बोले कि सदगुरु निराकार का एक करिश्मा शिवमंगल बाबा जी का है। ऐसे ही साधु संगत जी, जो घर में कला है वो कहाँ से जाएगा? जब बच्चा पैदा होता है
तो बच्चा पैदा हो तो गया, लेकिन किसी का मामा हुआ, किसी का दादा हुआ, किसी का नाना हुआ, ऐसे करते करते बड़ा हो गया। लेकिन उसको क्या चाहिए? लेकिन ये शरीर क्या है? नाशवंत है साधु संगत जी। हमारे सदगुरु भगवान बोले कि ये आत्मा, ये परमात्मा का अंश है, ये सब झूठ है। हम कहते हैं ये सब हमारे जितने आए सब रिश्तेदार हैं, ये तो नाता रिश्ता हो गया, लेकिन जब शरीर मर गई तो झूठा हो गया। लेकिन आत्मा थोड़ी नहीं मरता है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। इसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ये अजर अमर है। अजर अमर को हम देखें अगर, तो हर इंसान में अजर अमर आत्मा निराकार के अंश है। तो हम किस बहन भाई से झगड़ा करें? हमारे देवरानी भी हमारी भगवान के स्वरूप, हमारे सास भी हमारे भगवान के स्वरूप निराकार के अंश, हमारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब हमारे भगवान के स्वरूप, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा के अंश है। ये शरीर तो हाड़ मांस बना है, ऊपर से चमड़ा लगा दिया, अंदर देखिए क्या है, काटिए तो क्या गंदगी निकलेगी ये शरीर से। लेकिन हम मन से अपने विचार से सोचे कि हम किस 4 दिन की ज़िंदगी हम नफरत करते हैं किसी से। यही शरीर से अपने सेवा सुमिरन सत्संग करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। और दासी यही चाहती है कि हम सब बहनों भाई से यही विनती करते हैं, अपने घर का स्वर्ग बनाइए। जैसे कि दासी बता रही है कि दासी 7 परिवार में थी रही, लेकिन सब चूल्हा में खाना बनाती थी, सबको दासी आदर सत्कार करती थी। क्योंकि दासी परेशान रहती, इसलिए सबको आदर सत्कार, खाना पीना चूल्हा में बना करके सबको खिलाती थी। हमें सब लोग मान सम्मान करते थे साधु संगत जी। किसी से कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अपना ही सब लोग मानिए, प्रेम से रहिए। अपने सास घर में है तो सास को सुबह उठ करके उनका चरण पकड़िए। अपने सास से जो भी लेना है अपने सास से मांगिए, वो आत्मा से हृदय से देंगी। अपने सास ससुर का आदर सत्कार करिए साधु संगत जी, बहुत सुखमय जीवन बीतेगा। ऐसे ही चलता रहा साधु संगत जी। दासी जब अरैल से यहाँ आई तो हमारे ये गौरव थे, सौरव थे, डाली थे, अरैल वाले सारे बच्चे थे, बड़े बड़े ही हो गए थे, 10 साल के हो गए थे, 12 जा रहे थे बहू को वहाँ जा रहे थे, मायके जा रहे थे मौसी के यहाँ। बैन में गैस रखी थी साधु संगत जी। दासी जब चली तो महताब बाणी लेके चली कि सब लोग जयकारा लगा के चलिए, कुछ भी हम जानते ही नहीं थे। उनके द्वारे पहुंची दासी तो वो जो गैस था वहाँ से वो निकल गया, उसमें निकलने लगा, आग लगने लगी। तो गौरव पहुँच कर उसको बंद किया। साधु संगत जी हमारे सदगुरु निराकार ब्रह्म सारे बच्चों को बचाए, फट जाता गैस, लेकिन गौरव को सारा हाथ जल गया था, सारे परिवार हमारे बच गए। और क्या कहे दासी, ऐसे ही आप लोग हर जगह छोड़ करके जो ब्रह्म ज्ञान लिए हैं इसी पे, गुरु के ज्ञान पे चलिए। जय निराकार। गुरु के ज्ञान पे रहेंगे तो आप हर मोड़ पर निराकार हैं। ये साधन है, हमारा साधन धाम है। दासी का बोले, दासी का आता नहीं, जो आया है वही दासी आप लोग के सामने रखी है। जय निराकार। जय निराकार की जय।